कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी आस्था, पूरी संस्कृति और पूरा ब्रह्मांड आकर इकट्ठा होता है। एक ऐसा पर्व जहां 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ स्नान करने के लिए आते हैं, यह सोचकर कि एक डुबकी उन्हें जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर देगी। यह कोई साधारण मेला नहीं, यह है महाकुंभ 2025। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयागराज में चलने वाला यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम है। और अगर आप इसे सिर्फ एक हिंदू पर्व समझ रहे हैं तो शायद आप इसकी गहराई को अब तक नहीं पहचान पाए हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ पिछले 6 दिनों में ही 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ेगी। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार यह 40 करोड़ से अधिक तक पहुंच सकती है, यानी लगभग पूरा यूरोप एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। कैसा दृश्य होगा। लेकिन सोचिए, इतनी भारी भीड़ के बावजूद शांति बनी रहती है। ना कोई अफरा तफरी, ना कोई व्यवस्था, सिर्फ आस्था का महासागर। अब सवाल उठता है, महाकुंभ आखिर इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसका उत्तर हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश प्राप्त हुआ, लेकिन असुरों ने इसे हथियाने की कोशिश की। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों में गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और प्रयागराज को सबसे पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि यह वही जगह है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी एक साथ मिलती हैं, जिसे हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। लेकिन ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि गंगा जल में मौजूद खनिज और ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिससे इसमें स्नान करने का शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है। हर कुंभ मेला भव्य होता है, लेकिन 2025 का कुंभ अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। इस बार इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रशासनिक तैयारियों का सबसे बेहतरीन उदाहरण कहा जा रहा है। प्रयागराज को एक अस्थायी आध्यात्मिक नगरी में बदल दिया गया है। 1.5 लाख से अधिक टेंट बनाए गए हैं, 50 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और पूरे आयोजन स्थल पर 2300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पहली बार एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है ताकि भीड़ नियंत्रण और यातायात को सही तरीके से प्रबंधित किया जा सके। लेकिन महाकुंभ में सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? नागा साधु। ये वो सन्यासी हैं जो संसार का त्याग कर चुके हैं। शरीर पर सिर्फ भभूत लगाकर त्रिशूल लिए पूर्णतः नग्न अवस्था में ये साधु जब गंगा में डुबकी लगाने दौड़ते हैं तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। इनका स्नान सबसे पहले होता है, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। इसे देखने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि यह साक्षात शिव के गणों की एक झलक जैसा होता है। महाकुंभ सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का आयोजन है। संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया है। हर साल अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी और 50 से अधिक देशों के हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह आयोजन दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत न सिर्फ एक देश है, बल्कि आध्यात्मिकता की भूमि है, संस्कृति की जन्मभूमि है और आस्था का महासागर है। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे ऐतिहासिक आयोजन बनने जा रहा है। क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे? क्या आपने कभी कुंभ का अनुभव किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल दिल से भारतीय को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय हिंद।